हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अकेडमिक नोटबुक। बहुत टाइम बाद आई एम मेकिंग अ व्लॉग ऑन दिस चैनल। तो क्योंकि अभी रिसेंटली एसएससी 2019 का फाइनल स्कोर कार्ड आ गया है, तो मेरे सारे स्कोर्स, मेरे एग्ज़ाम्स कैसे हुए, ये सारी चीज़ें, सारे वीडियोस अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपने पहले भी देखे होंगे कि मेरा कैसा स्कोर रहना चाहिए था। टीयर 2 के अंदर क्या रहा, टीयर 1 के अंदर। तो टीयर 1 का स्कोर तो जो एक्सपेक्टेड था वही रहा। कुछ लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, बट मेरे लिए दैट वाज नॉट अ शॉक। नॉर्मलाइजेशन वाज नॉट अ शॉक बिकॉज मेरा एग्ज़ाम सेकेंड डे था, 17 नहीं 16 तारीख को। तो जो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ थी वो था टीयर 3 का स्कोर। और वो क्यों था? क्योंकि पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव 2 बार दिया है। बोथ द टाइम्स आई हैव स्कोर्ड 67 मार्क्स। और ये सारे स्कोर कार्ड्स मैंने इस चैनल पे पहले शेयर भी किए हैं। इसके अलावा मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स 2 बार दिए हैं, उनमें भी आई हैव स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क्स इन बोथ टाइम इन द डिस्क्रिप्टिव 16 16। तो मेरे को नहीं लगता मेरा डिस्क्रिप्टिव इतना वीक है कि मेरे इतने कम मार्क्स आए। ठीक है। लिस्ट थर्ड की तो मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि आई विल मेक इट टू लिस्ट थर्ड, बट लिस्ट फोर्थ की आई हैड अ लिटिल होप कि अगर मेरा डिस्क्रिप्टिव का स्कोर अच्छा रहता है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 70 बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 67 टू टाइम्स एंड आई प्रिपेयर्ड रियली वेल for 70 this time. So I hoped for 70 this time, but my score was really shocking. तो कल तक तो मैं सोच रहा था कि छोड़ो, वैसे भी अगर स्कोर बढ़ भी जाता है, मैं आरटीआई लगाता भी हूँ तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं लिस्ट 4 में आऊँगा और लिस्ट 4 वालों के चांसेस पहले भी नहीं होने वाले, क्योंकि 2018 में मैं लिस्ट थर्ड से सिर्फ 3-4 नंबर से रहा था। आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 536 मार्क्स इन 2018। तो उस वक्त भी अगर कुछ नहीं बना, तो अगर अभी मैं लिस्ट 4 में आ भी जाता हूँ तो इस बार भी आई नो कि कुछ होने वाला नहीं है। तो बट स्टिल ये मार्क्स इतने शॉकिंग है। आई रियली वुड लाइक टू सी माई आंसर की, एंड इसके लिए आरटीआई लगाऊंगा मैं। देखते हैं कब तक कैसे लगेगी, बट आई विल डेफिनेटली फाइल एन आरटीआई फॉर दिस। और देन आई विल शो यू कि मैंने पेपर में लिखा क्या था। और मुझे भी क्लैरिटी होगी कि इतने कम मार्क्स में एक्चुअली डिज़र्व करता था कि नहीं करता था। बाकी मैं आपको अपने स्कोर्स दिखा देता हूँ। जो फाइनल स्कोर कार्ड मेरा है, दैट इज़ फॉर यू गाइस ओवर हियर। सो मेरे को टीयर 3 में इन्होंने 37 मार्क्स दिए हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। कितना भी यार, कितना भी अगर ऑफ टॉपिक भी लिखा हो, इनफैक्ट आई वॉज नॉट ऑफ टॉपिक, मैंने तो टॉपिक से काफ़ी रिलेवेंट लिखा था कंपेरेटिव टू अदर पीपल, बट दिस इज़ अ सब्जेक्टिव टेस्ट, सो आई वुड रियली लाइक टू सी हाउ हैव दे मार्क्ड मी। सो देखते हैं क्या बनता है। हाँ, और बाकी इतने टाइम 6 महीने से भी ज़्यादा मैं कर क्या रहा था? सो पढ़ाई तो मैं डेफिनेटली नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर पढ़ रहा होता तो इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स कुछ ना कुछ मिल रहे होते। तो बट आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई गॉट इन टू स्टॉक मार्केट। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ न्यू ऑफर फ्रॉम एन अनदर कंपनी विद अ 75% हाइक। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी, जो अभी एग्ज़ाम जिसमें मैं अपियर होने वाला हूँ, जिसके लिए मैं श्योर हूँ, वो है आईबी का टीयर 2, which is completely based upon English and your general knowledge. So that is something I can hold my hopes on to. So that's it, that's the update. That is what happening in my life. Or I will be leaving TCS, so that is a big thing for me. I'll be leaving TCS for that new company which has given me 75% hike. So yeah, six, because SSC is taking a lot of time. They are seriously taking a lot of time. So those who are unemployed, government jobs are a great opportunity for them, but there is a lot of competition. People like me who are experienced, in fact they are also fighting with you. People those who have full day to prepare, they are also fighting. People who are really fresh out of college, they are also fighting. So there is
a huge competition in public sector currently, especially where uh, which are non-technical exams जहाँ पे generally anyone can apply and anyone can appear for an exam. सो एसएससी में तो ऐसा है कि आपको मैथ्स इंग्लिश सब पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट जॉब, 4200 GP 4600 GP वाली जॉब. अदरवाइज टीए डीए इवन दैट इज़ बिकमिंग टफ नाउ डेज, क्योंकि उसके लिए भी आपको मैथ्स इंग्लिश दोनों अच्छी करनी पड़ेगी, दोनों में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू नीड अ गुड लक फैक्टर. बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में स्टिल आई फील देयर इज़ अ लिटिल लेस कंपटीशन देन एसएससी, क्योंकि आपके अगर वहाँ पर चार में से एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ और बाकी में एवरेज है तो भी काम बन जा रहा है, बट बैंकिंग की कट ऑफ्स भी ऊपर जाते जा रही है. सो that's all from me. Lights chali gayi hai, that's why maybe I'm looking a bit sweaty, and that's an update, and I'll definitely let you know what was happening in these 6 days. And if any one of you want to know more about what I'm doing in stock market, how am I investing, if I had made profits or losses. So I made nothing yet, though I learned a lot over there, how to take risk and how to manage money, all those things. And I learned a lot in my field also, the field in which I am working. That's why I was able to switch. And as a person, you keep growing, you keep learning things. If you are not doing something, you must be doing something. So that is the thing. Okay, guys, I'll take your leave. Bye bye, and like, share, and subscribe, and stay with me. And uh, this is journey. We can continue together. Okay, guys. Bye bye.